नया कंपनी क्रिएट हो चुका है, क्वालिटी बार एंड रेस्टोरेंट। मैं बीच में क्या कर देता हूँ, रेस्टोरेंट का नाम हटा देता हूँ। पार्टी ने रेस्टोरेंट बोल के नहीं बोला है। डाटा मैं एक्सेल शीट से इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब बिजी का जो अंदर आना है फील्ड्स वो पूरा लेफ्ट में है। लेफ्ट में जो है फील्ड को मैं एक्सेल शीट का ABCD कॉलम से मैच करता हूँ। मैच करने के बाद ओपनिंग कॉलम शीट नंबर गूगल का, सॉरी गूगल ने एक्सेल का शीट नंबर 1 या 2 या 3 वो बोल देता हूँ। ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बाई एक ही रहता है। बाद में स्टार्टिंग रो एंडिंग रो बोल देता हूँ। फाइल ओपन करके लिंक कर देता हूँ। तब सारा डाटा ओपन ऑलरेडी अभी इन्वर्ट होने शुरू हो जाता है। अब देखिए, अब मैंने फर्स्ट नेम तो ये से ले लिया। अभी आइटम ग्रुप ले रहा हूँ। ग्रुप तो मेरा एक्सेल शीट में B में है, C में है। अब C का हो गया। अब होते ही, अब देखिए ग्रुप वाले सब मुझे जरूरत नहीं है। प्रिंट नेम आ गया। प्रिंट नेम आते ही अब अगला फील्ड यहाँ टाइप कर देता हूँ मैं। यहाँ पे अभी बिजी में मैं टाइप कर देता हूँ आइटम ओप स्टॉक अमाउंट। आइटम अंडरस्कोर ओप OP ओप अंडरस्कोर अमाउंट। ओप अमाउंट का मतलब ओपनिंग अमाउंट। अभी हर आइटम का ओपनिंग अमाउंट यहाँ तो D में है। सो नॉर्मली मैं D फील्ड सिलेक्शन कर देता हूँ एक्सेल का। करके इतना होने के बाद आइटम अंडरस्कोर OP अंडरस्कोर स्टॉक मेन अमाउंट। फिजिकल क्वांटिटी कितना है, ओपनिंग स्टॉक का फिजिकल क्वांटिटी कितना है वो तो E पे है। अब E पे है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए प्रिंट नेम आ गया। अभी प्रिंट नेम मैं यहाँ पे है F पे। आइटम अलियास B में आ गया। अब प्रिंट नेम F पे आ गया। प्रिंट नेम का हो गया है। आइटम सेल्स प्राइस H में है। अब आइटम परचेज प्राइस I में है। अब MRP J पे है। इतना बोलने के बाद मुझे क्या होता है, स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो को डिफाइन करना पड़ता है और एक्सेल के साथ देखना पड़ता है। कोई एक टाइम पे शीट नंबर 1 2 ये वैसा रहेगा। यहाँ भी मुझे लैग के ये फील्ड मैच करने के लिए मुझे शीट नंबर 1 या 2 वो 3 या nth वो बोलना पड़ेगा। एक्चुअली जनरली यहाँ तो पार्टी ने दिया है एक ही शीट नंबर 1 से ही दिया है। मैं शीट नंबर 1 से लिया है सारा डाटा। अब स्टार्टिंग रो नंबर मेरा तो है 5 और एंडिंग रो 50, स्टार्टिंग रो नंबर 3 और एंडिंग रो नंबर मेरा 53 रहेगा। 55 3 और यहाँ पे एंडिंग रो है 55। अब मैं इंपोर्ट बटन पे क्लिक किया। स्टार्ट इंपोर्ट अभी हो जाएगा। स्टार्ट होके सारा इनवॉइसेस जो पार्टी ने दिया है, एक 15-20 नाम दिया है, वो नाम अभी ये सिस्टम में एंट्री हो जाएगा। एंट्री नहीं, इंपोर्ट हो जाएगा। अब हो गया। 53 आइटम मास्टर्स तो अभी अंदर आ चुका है। 53 मास्टर्स में मैं एक बार व्यू करके देखता हूँ। लिस्ट व्यू में आ गया। यहाँ आके एक बार, हाँ अब देखिए मेरा पेरेंट ग्रुप का साथ में 10-20 के ऐसा कुछ है, वो पूरा मैं बाद में टिक कर देता हूँ, वो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता हूँ वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ आता हूँ बल्क वोचर नंबरिंग। ये बाय डिफ़ॉल्ट वोचरिंग नंबरिंग जो है बिजी का, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे सारा ऑटोमेटिक होना चाहिए एक्सेप्ट परचेज। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक में कन्वर्ट होना चाहिए। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि हर बार वो वोचर को नंबर एंट्री करना, ये वोचर को नंबर एंट्री करना नहीं है। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब सेल्स का क्या है, सफिक्स का मतलब बाद में आने वाला।
अब ओचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ आता हूँ ऑप्शनल फील्ड, यहाँ मैं लेता हूँ 3 ऑप्शनल फील्ड। फर्स्ट वन होगा बार टेंडर, या उसको वेटर भी आप कॉल कर सकता है, वेटर या बार टेंडर, बार टेंडर, वेटर या बार टेंडर, बार टेंडर। वो अलग अलग करना था वर्ड, या कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब टेबल नंबर, अब कौन सा टेबल के लिए सर्व कर रहा है ये बार टेंडर, वो हिसाब लगाने के लिए टेबल नंबर कर देता हूँ। टेबल बार टेंडर हो गया, अभी टेबल नंबर, इसको न्यूमेरिक कर देता हूँ। न्यूमेरिक करके फिर भी मैं डेसिमल प्लेसेस 0 कर देता हूँ। थर्ड वन में टोटल कस्टमर्स, अब कस्टमर्स कितना होता है यहाँ न्यूमेरिक कर देता हूँ और डेसिमल प्लेसेस 0 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद ऑटो राउंड ऑफ को ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल रहता है, वैल्यू तो सही रहता है बट वो एन बोल के रहता है, उसको प्लस करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब इतना होने के बाद जीएसटी और वैट में आता हूँ, यहाँ आके एनेबल जीएसटी और वैट रिपोर्टिंग को हटा देता हूँ। ये पक्का विदाउट बिलिंग बिजनेस है, वो बिल पार्टी डाल के रहता है, ये काउंटर पे सेल होने का। यहाँ लिखता हूँ मैं करंट स्टॉक, करंट स्टॉक लिखने बाद पेरेंट ग्रुप अलियास नेम, अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद प्रेस ओके टू स्टार्ट दी प्रोसेस फॉर रीजनरेटिंग, कुछ आया था मैसेज। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आके मॉडिफाई में आके आइटम ग्रुप में हूँ मैं, अभी ग्रुप मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। यह 01 बीर चुका के सिर्फ बीर बोल के देता हूँ नाम, वो 01 बीर मुझे चाहिए क्योंकि पार्टी ने एक ऑर्डर दिया है इनवॉइस में, वही ऑर्डर पे सारा डिटेल्स प्रिंट होना है। ये अल्फाबेटिकल नहीं है, पार्टी ने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर से प्रिंट करना है। वो ऑर्डर सेटिंग मैंने कैसे किया है, यहाँ आइटम ग्रुप में 03 बीवरेजेस बोल के लिखा है। बी में बीवरेजेस भी आता है, ब्रांडी भी आता है और कुछ दूसरा आइटम भी आता है, लेकिन पार्टी एक बोला है कौन सा 01 होना है, वही 01 होना है जैसा पार्टी ने बोला है। इसीलिए मैंने क्या कर देता हूँ, जैसा पार्टी ने कहा है वो हिसाब से आने के लिए अब वोडका या जिन के लिए 09 वोडका या जिन बोल के बोल दिया। इसीलिए आपको आइटम ग्रुप में मैंने ऐसे कन्वर्ट कर चुका हूं, क्योंकि ये सब पार्टी का डिमांड है, हमारा कुछ नहीं। हमारा तो हम सिर्फ अल्फाबेटिकल लिख सकते थे, लेकिन पार्टी ने जो दिया है ग्रुपिंग होने के लिए, होने का टाइम पे वो वही हिसाब से होना है, ग्रुप का हिसाब से होना है, लेकिन नाम वोचर अलियास से होना है। वो वैसे उठाने के लिए वैसे किया है। अब इसमें मैंने कुछ भी एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखा है, क्योंकि वैलिडेशन रूल अलग हो जाता है। अब आपको ग्रुप का हिसाब से सीरियल नंबर अल्फाबेटिकल में आना है तो वैलिडेट ही करना पड़ेगा। मैं ट्रायल वर्जन में वैलिडेशन नहीं दिखा सकता हूँ, इसीलिए मैंने वैलिडेशन का सोच नहीं किया है। यहाँ नाम लिखा है अभी तुरंत के लिए रमेश, बाद में चेंज होता है वो नाम। अब आइटम काटने के लिए शुरू कर देता हूँ। नया इनवॉइस डाल रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां डाल देता हूं, इनवॉइस नंबर 1 पे आ गया, गोपाल दास, टेबल नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स 2। अब मैं क्या कर देता हूं, जो आइटम सामने है मेरा
वो ग्रुप वाइज इन्वर्ट करने शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इनवॉइस डिज़ाइन करना है। पार्टी ने इनवॉइस दिया नहीं है, एक रिक्वेस्ट किया था ऐसे इनवॉइस बनाने के लिए। आप सॉर्टिंग कैसे भी करो, कैसे भी बिल डालो, लेकिन हमारा फाइनल रिजल्ट वैसा आना है। अब इन्वर्ट हो रहा है बैक पाइपर 180 ml 3 पीस, 160 रुपीज़ प्राइस, यहाँ 480 रुपीज़ हो जाता है। ये रिटेलर प्राइस जो है MRP से ज़्यादा है। विद इन 500 रुपीज़ वो रिटेलर प्राइस जो होता है MRP प्लस 10 रुपया, रिटेलर वो 500 से ज़्यादा होने वाला को MRP लेस 15 रुपीज़, 15 रुपीज़। अब आइटम तो इनवॉइस में बिलिंग हो रहा है। इस सारा आइटम्स पार्टी ने दिया है, इसके लिए जैसा दिया है वैसे ही इन्वर्ट होता है। Morphos 60 ml 6 पीस 160 रुपीज़, यहाँ आके 960 रुपीज़ हो गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, वो इनवॉइस डिजाइनिंग में ऑटोमेटिकली जाने वाला है। आपको नॉर्मल बिलिंग कैसा होना करता है वैसे ही करो। वो सेव होने के बाद वो इनवॉइस जाने के टाइम में वो रीसेट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब यहाँ आता हूँ, वो हर टाइम मैसेज। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ आता हूँ मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में, वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, सॉरी एडवांस्ड डिज़ाइन में चला गया। ऐड फॉर्मेट लिखकर रिटेल, मेरा फॉर्मेट का नाम है लिखकर रिटेल। ये मेरा 3 इंच का इनवॉइस बनने वाला है। यहाँ मैं लेता हूँ 13, 42, 5, अब कर देता हूँ 42, 40। ओके ठीक है, 42 करने का इरादा था, बाद में चेंज करके 40 कर दिया। या ओके, full body space, I don't want to use full body space here. Enable grouping in item body, yes, item grouped. Now action after each group, अभी action क्या करना है, कुछ नहीं करना है। So number of lines to skip after each group वो 0 रखना है आपको। अब देखिए टॉप मार्जिन तो वैसा ही रहता है, लेकिन मेरा लेफ्ट मार्जिन मैं 3 इंच इनवॉइस जाने वाला हूँ, इसीलिए 0.1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तो इतना तो हो गया। इतना होने के बाद अब नोटपैड ओपन कर देता हूँ। नोटपैड देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ क्या है नोटपैड पे क्या करना है। अब एक थोड़ा काम है बाकी है, बोलता हूँ देखो। अब मेरा पेपर विड्थ कितना है, 3 इंच 79 मिलीमीटर, ये स्टैंडर्ड पेपर विड्थ है। पेपर रोल विड्थ वही मैं बोल रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 79 मिलीमीटर और 3 इंच। ठीक है, ओके, लेट अस कंसिडर इट एज 3 इंच। अब 3 इंच में देखिए जैसा वर्ड में होता है, लेफ्ट साइड मार्जिन कितना है, मैंने रखा है मिनिमम ऑफ 0.1 इंच। सिमिलरली पेज को एक राइट साइड मार्जिन देना है, राइट साइड मार्जिन इज आल्सो इक्वल टू 0.1 इंच। सो मी टोटल प्रिंटेबल एरिया इज इक्वल टू पेपर रोल विड्थ माइनस ऑफ लेफ्ट साइड मार्जिन माइनस राइट साइड मार्जिन करना है। तब मुझे क्या होता है, पेपर इंच 3 इंच, उस 3 इंच में 0.1 इंच लेस करना आने का टोटल वैल्यू में, और दोबारा 0.1 इंच लेस करना। इतना मेरा कहने का मतलब 2.8 इंच मेरा टोटल प्रिंटेबल एरिया, 2.8 इंच। टॉप क्या है, 0.25 इंच है, वो मुझे चलता है।
देखिए अभी पॉइंट, हाँ अब इट इज इक्वल टू 2.8 इंच, तो मेरा टोटल प्रिंटेबल एरिया कितना है 28 इंच। देखिए नॉर्मल प्रिंटिंग में अगर वो A4 होने दो, A5 होने दो, नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड में प्रिंटिंग में वर्ड रहने दो, एक्सेल रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए, आप गूगल कीजिए आपको आंसर मिल जाता है। नॉर्मल प्रिंटिंग में बिजी का इसमें खास कुछ नहीं है, वो प्रिंटर प्रॉपर्टी यूज़ किया है उन लोगों ने। क्या है, 1 इंच लंबाई में लीनियर लेंथ में यू कैन प्रिंट ओनली 10 कैरेक्टर्स नॉर्मली। अभी 12 कैरेक्टर प्रिंट करना CPA12 का मतलब क्या है, थोड़ा कंप्रेस कर रहा हूँ और 10 कैरेक्टर का जगह में और 2 कैरेक्टर एक्स्ट्रा मिला रहा हूँ, तब क्या होता है विड्थ ऑफ द कैरेक्टर थोड़ा कम पड़ता है। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, अब समझ लेना कि फ़र्क आता है। अब 10 का जगह में मैं 12 कैरेक्टर बिठा रहा हूँ 1 इंच में। देखिए मेरा नॉर्मली क्या है, बिजी का A4 में 8 इंच विड्थ में मैं 80 कैरेक्टर बिठा सकता था। 80 कैरेक्टर का जगह में मैं बिठा रहा हूँ अभी कितना बिठा रहा हूँ, 96 कैरेक्टर बिठा रहा हूँ, क्योंकि मैं मल्टीप्लाइड बाय 1.2 किया तब आ जाएगा। अभी 28 इंटू 1.2 कर दिया तो 33.6 कैरेक्टर्स आते हैं। आपको 33.6 कैरेक्टर्स बोल के नहीं आता है, इसके लिए आपको क्या करना है, 0.5 से ज़्यादा है, इसके लिए आप 34 कैरेक्टर्स ले सकता है। अगर मैं कंडेंस ऑन यूज़ करना है तो कंडेंस ऑन का मतलब क्या है, 1 इंच में यू आर गोइंग टू फिट 17 कैरेक्टर्स, दैट मीन्स 28 to be multiplied by 1.7, that comes down to 47.66 something like that. I don't remember exactly the numerical part of it, that is a decimal part of it, something around 47.6 I think. You have to take the calculator and you have to check it down, then you will understand exactly what is the character. So 47.6 I think it is 47.6. so now that say 47 characters, say 48 characters, as it is greater than 0.5, so you can print 48 characters. This is the basics, that's all. इतना ही बेसिक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, आके लिखकर का प्रीव्यू देखता हूँ। देखिए नॉर्मली कुछ नहीं होता है। अब हेडर शुरू कर देता हूँ। हेडर में आता हूँ, अब देखिए CPA12 ऑन, CPA12 ऑफ ले लिया। अब मेरा मैक्सिमम लिमिट 34 कैरेक्टर्स। अब यहाँ आता हूँ कंपनी नेम, ही आपको 28 इंटू 1.2 मेरा मैक्सिमम 34 कैरेक्टर्स, 34 C, ये तो सेफ लिमिट, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, सेफ लिमिट। अब CPA12 दोबारा ऑन ऑफ कर देता हूँ, दोबारा भी एड्रेस लेता हूँ। एड्रेस भी मैं स्ट्रिंग अगर स्प्लिट करके सेकेंड लाइन में ले सकता हूँ, क्योंकि एक स्टैटिक टेक्स्ट है, मैं यहाँ वो प्रॉपर्टी नहीं किया, मेरा सारा एड्रेस नॉर्मली एक्चुअली करेक्ट प्रिंट नहीं हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। अब लाइन 1 है यहाँ, तो मैं चेंज करके लाइन 2 बोल के कर देता हूँ। अब लाइन 2 करने के बाद ये कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके अब ये लाइन 2 देखिए, हाँ यह डाल दिया, यहाँ डाल के अब लेता हूँ ब्लैंक स्पेस ऑफ 34, ब्लैंक स्पेस लेता हूँ 34 लेता हूँ। 34 लेने के बाद मैं बिजी का स्टैंडर्ड मेथड फॉलो नहीं करता हूँ, मैं खुद मेरा अपना ही मेथड में, ये मेथड बिजी ने कहा है, आप अगर उसका बिजी का हेल्प पढ़ दिया तो लाइन ड्रा करने के लिए कैसे मेथड, ये उस बाद में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके मैं वो मेथड मैंने सुधार लिया है, मुझे कैसे चाहिए वो वैसा मैं डिज़ाइन करता हूँ। मैं कॉपी पेस्ट बिजी का मेथड नहीं करता हूँ, कॉपी कैट बनना नहीं चाहता हूँ। अब देखिए हमने तो इनवॉइस डाल चुका है। अब एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ आके लिखकर रिटेल में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ, बॉडी में आके अब फर्स्ट कंडेंस ऑन कर देता हूँ, बाद में डाटा फॉन्ट ऑन कर देता हूँ, कंडेंस ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं लेना पड़ेगा मैक्सिमम 48 कैरेक्टर्स, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अब डाटा फॉन्ट ऑन, एक कैलिब्री 10 रहता है, कैलिब्री का जगह में हमें क्या करना है, ये कंडेंस कोरियर न्यू रहता है, हम कोरियर न्यू को हटा के कैलिब्री फॉन्ट में आना है और
फॉन्ट का साइज 8 में आना है, क्योंकि बिजी बाय डिफ़ॉल्ट वही सी फॉन्ट को यूज़ करता है। यहाँ ये लिखकर रिटेल में आ गया, यहाँ आके मैं लिखता हूँ ब्लैंक स्पेस ऑफ 47.6 एक्चुअली आई कैन, यस 47 एनफ, एनफ। अब इतना तो लेता हूँ। इतना लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी में आया, दोबारा लेता हूँ, वो सेव नहीं हुआ था। अब कंडेंस ऑन, कंडेंस ऑफ। अब यहाँ लेता हूँ डाटा फॉन्ट ऑन, डाटा फॉन्ट ऑफ। यहाँ लेता हूँ 8। कम स्पेस लेने वाला फॉन्ट है कैलिब्री, बिजी ने यही लिया है, मैं भी वही लेता हूँ कैलिब्री। एरियल थोड़ा मोटा आता है फॉन्ट, मैंने टेस्ट करके देखा है। यहाँ आता हूँ ब्लैंक स्पेस। अब फर्स्ट लेता हूँ एसआर नंबर। एसआर नंबर 3 का जगह में मैं 2 किया, बाद में एक ब्लैंक स्पेस डालता हूँ। अब अल्फाबेटिकल में सिलेक्शन करके यहाँ ब्लैंक स्पेस 1 लेता हूँ। अभी 3 कैरेक्टर हो गया 40 यहाँ। अब यहाँ क्या हो गया, अब आइटम का नेम लेता हूँ। वो पैनल का ऊपर, फॉर्म का ऊपर हाथ में ये माउस पॉइंटर स्टिक करके साइड पे कॉर्नर पे ड्रैग करो तो साइड पे आ जाएगा। यहाँ लिखता हूँ हैशटैग सिंगल कोट L1 सिंगल कोट क्लोज। इसका मतलब क्या है, वो एक ट्रिगर है बैक में। हैशटैग L1 एक ट्रिगर है, वो क्या कर देता है, वो ट्रिगर क्या करता है आपको, जो जब वो आइटम नेम मोर देन 20 कैरेक्टर आ जाएगा वो कट कर देता है। ट्रिगर का काम उतना ही होता है, जहाँ कट करना है वहाँ कट करने का। अब यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, मुझे डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, वो डेसिमल प्लेसेस 0.2 हटा के 0 कर देता हूँ, तभी डेसिमल प्लेस बिजी ऑटोमेटिकली प्रिंट करता ही नहीं है। अब इतना होने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, प्राइस। हाँ, नीचे लास्ट में ही देखो प्राइस 8 स्पेस लेता हूँ, प्राइस 8 लेता हूँ। बाद में एक ब्लैक स्पेस कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद अमाउंट लेता हूँ 9 कैरेक्टर का, हो गया। अब अमाउंट, यहाँ टैक्सेबल अमाउंट एक्सेबल अमाउंट कुछ नहीं है, क्योंकि ये विदाउट बिल है, ये जस्ट काउंटर सेलिंग के लिए। यह तो ये कंपोजिशन है, इसीलिए टैक्सेबल का लेने का ज़रूरत नहीं रहता। मैं बोलने में थोड़ा गलती हो गया था। देखिए अभी आपको एक स्टेज में आपका फर्स्ट इनवॉइस, आपका स्टाइल आपको दिखना शुरू हो गया। अब मेरा तो देखिए सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना तो हो गया, एक स्टेज का काम हो गया। अभी एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। अब लिखकर मैं आता हूँ पेज सेटिंग पे। यहाँ आई वांट सीरियल नंबर अकॉर्डिंग टू आइटम ग्रुप। अब दोबारा एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, जो ग्रुप में अभी सीरियल नंबर रीनंबरिंग होना है, ये बिजी का डिफ़ॉल्ट फ्यूचर है। वो तो बिजी का डिफ़ॉल्ट फ्यूचर था। अब देखिए हर ग्रुप में रीनंबरिंग हो गया। अब एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा आता हूँ। यहाँ आके लिखकर रिटेल में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ। अभी मुझे प्रिंट करना है सेकेंड लाइन, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करना है सेकेंड लाइन। मैं क्या कर देता हूँ, सेम डाटा फॉन्ट में आ गया, वहाँ आके मैं लिखता हूँ कंडेंस ऑफ ले लिया। अब फर्स्ट स्पेस तो स्पेस कैलकुलेट कर देता हूँ, करीब 25 शायद आता है, शायद 24। वहाँ मैं डाल देता हूँ 24 के बाद अब ग्रुप का सब टोटल लेता हूँ। अमाउंट क्वांटिटी सब टोटल लेना पड़ेगा। अभी फर्स्ट क्वांटिटी सब टोटल, अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आपने देखा है। यह क्या कर देता हूँ, 5 देता हूँ, 5.2 का जगह में 5.0 कर देता हूँ। बाद में मैं क्या कर देता हूँ, अमाउंट सब टोटल लिखता हूँ। बाद में एक ब्लैंक स्पेस का 9 कैरेक्टर्स, शायद मेरा ख्याल में 9 कैरेक्टर आएगा, न 10 कैरेक्टर, सॉरी 10 कैरेक्टर का। यहाँ तो अमाउंट सब टोटल तो 9 कैरेक्टर का होएगा, लेकिन अब ब्लैंक स्पेस जो रहता है इनका बीच में, अब उसको ब्लैंक स्पेस को अभी 10 कैरेक्टर्स में सेट करना पड़ेगा। अभी देखिए सब क्वांटिटी सब टोटल के बाद 9 है, बाद में उसको कन्वर्ट करके 10 करना पड़ेगा। अब हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं।
हमारा प्रिंट प्रीव्यू जब हम टिक करते हैं, देखिए अभी हमें क्या हो गया, जैसा मैंने कहा था 9 है ब्लैंक स्पेस, अभी एक स्पेस राइट को लेना पड़ेगा, तो 9 का जगह में सब टोटल का एरिया में हमें ब्लैंक स्पेस 9 से 10 को करना पड़ेगा, 9 हटा के 10 करना पड़ेगा, तभी जो सब टोटल अमाउंट पक्का एक साइड को जाके अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाएगा। अभी हटा देता हूँ, हटा के राइट को शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट करने के बाद अब हमारा क्या हो गया, देखिए वो ब्लैक स्पेस को मैं 2 कैरेट्स लगा दिया, लगा के वो स्टैटिक टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया। नहीं, ग्रैंड टोटल नहीं है, ये टोटल बोल के लिखता हूँ, क्योंकि सब टोटल बोल के नहीं लिखता हूँ, टोटल बोल के लिख देता हूँ। अब यहाँ लेफ्ट का जगह पे राइट कर देता हूँ, यहाँ अंडरलाइन ऑन अंडरलाइन ऑफ कर देता हूँ यहाँ, क्योंकि अगला लाइन में ये ग्रुप का नीचे सारा एक लाइन ऑटोमेटिकली वो जाना है लाइन। अब देखिए अब ग्रुप तो स्प्लिट हो गया, ग्रुप टाइटल स्प्लिट हो गया, ग्रुप स्प्लिट हो गया। अब आपका डिज़ाइन में थोड़ा एक मीनिंगफुल हो गया। अब देखिए ब्रांडी टोटल 9 पीसेस है, 1400 रुपीज़ का ब्रांडी का टर्नओवर हो चुका है। अब देखिए ग्रैंड टोटल सब कुछ एक स्टेज तरफ ठीक आ गया। अभी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। अब मैं क्या कर देता हूँ, आई एम जस्ट कॉपिंग द लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ इसका ऊपर, वो ये लाइन को एंटर ला के नीचे लेके इसका ऊपर एक लाइन कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके यहाँ क्या कर देता हूँ, अब टोटल का जगह वो ब्लैंक कर देता हूँ मैं, ब्लैंक हो गया। अब सब टोटल का जगह पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ 5 कैरेक्टर का। अब लेफ्ट कैरेक्टर लिख देता हूँ। अब HOR अंडरस्कोर लाइन कॉमा एक हाइफन, नो हाइफन नॉट इक्वल टू मार्क, हाइफन सेमीकॉलन बाद में 5, क्योंकि यहाँ बस राइट लेफ्ट कुछ नहीं है, इतना लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। इसको कॉपी करके अब अमाउंट 9 बोल के फर्स्ट लाइन में है ना, इस जगह पे मैं 9 कैरेक्टर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अभी 5 है, अब इसको हटा के 9 कैरेक्टर्स कर देता हूँ। अब देखिए ग्रुप टोटल अब और भी परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। ये इसीलिए प्रॉब्लम आ गया क्योंकि वहाँ एक अंडरलाइन ऑन अंडरलाइन ऑफ है, वो अंडरलाइन ऑन अंडरलाइन ऑफ को हटा देता हूँ, तब वो लाइन कट होने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यहाँ अंडरलाइन ऑफ हटा दिया, अब यहाँ भी अंडरलाइन ऑफ काट देता हूँ, अब सेव कर देता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, लिखकर रिटेल में आ गया। देखिए अभी हमारा काम तो अच्छा हो गया। अभी ये एक स्टेज पे ये पूरा आइटम परफेक्ट डिस्प्ले आ गया। अब इतना आने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जाके डायरेक्ट ग्रैंड टोटल एरिया में चला जाते हैं। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा आता हूँ, लिखकर रिटेल लेता हूँ। अब बॉडी में आता हूँ, डायरेक्टली आके सारा लाइन को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके ग्रैंड टोटल एरिया में चला गया। ग्रैंड टोटल एरिया में सब टोटल नहीं चलता है, वो फील्ड को हटाना पड़ेगा। वो डाटा फील्ड को हटा के Alt F4 लगा के यहाँ से अमाउंट ग्रैंड टोटल फर्स्ट लेना पड़ेगा, अमाउंट ग्रैंड टोटल 9 कैरेक्टर का। ठीक है, अब क्वांटिटी सब टोटल जगह हटा के क्वांटिटी ग्रैंड टोटल लेना पड़ेगा। वही सेम 5 स्पेसेस, लोकेशन सेम लोकेशन, लेकिन यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी ग्रैंड टोटल लेना पड़ेगा। क्वांटिटी ग्रैंड टोटल 5.0, 2 का जगह में 0 डालना पड़ेगा। डाल के अभी सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ ग्रैंड टोटल बोल के लिखना पड़ेगा, बाद में इसको बोल्ड करना है। ठीक है, अभी इतना तो हो गया। अब इतना होने के बाद बोल्ड ऑन कर दिया। डाटा फॉन्ट ऑफ होने के बाद बोल्ड ऑफ करना है, उसे डाटा फॉन्ट के पीछे मैं नहीं कर सकता हूँ या आगे नहीं कर सकता हूँ।
नहीं नहीं, आगे आगे, पीछे नहीं, पीछे हो सकता है, आगे नहीं कर सकता हूं। अब सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं। देखिए हमें अभी स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा फॉर्मेट। देखिएगा हमारा ग्रैंड टोटल आ गया। अब हमको क्या होना है, जो होना है एक स्टेज में सब कुछ हो गया है। अब इसके बाद हमें अटैक करना पड़ेगा हेडर। अमाउंट इन वर्ड्स भी होना है, अमाउंट वर्ड्स होने के बाद हेडर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सारा लाइन कॉपी कर देता हूं। कॉपी करके अब अंडरलाइन ऑफ का जगह पे अंडरलाइन हटा देता हूं। अंडरलाइन को हटा दिया। अंडरलाइन हटाने के बाद अब टोटल को ब्लैंक कर देता हूं। नीचे से क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल लाइन 5 का डाल देता हूं, रुपीस। यहां लेता हूं 7 कैरेक्टर, कॉमा सी कर देता हूं, कॉमा सी कर देता हूं, अमाउंट इन वर्ड्स कर देता हूं। और अब पूर्ति हटा के डाटा फॉन्ट ऑफ तरफ का सारा डिटेल्स क्या है वो सबको हटा के, अमाउंट वो भी हटा के, जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसको भी हटा के, अब अभी हमें क्या करना है, टोटल 47 कैरेक्टर आने का जैसा अमाउंट इन वर्ड्स लेना है। तो मतलब 40 कैरेक्टर का वो गलत हो चुका है, वहां तो मैंने लिया है 47 कैरेक्टर। अब ये एक्चुअली बिल आउट ऑफ विड्थ हो जाएगा। देखिए बिल का विड्थ आउट हो गया। अब ढूंढना पड़ेगा कि ये मिस्टेक हुआ कहां से। देखिए मैंने बिल श्रिंक नहीं किया। हाँ, ये गलती क्या हो चुका है, बिल तो ट्रिम था, पक्का ट्रिम था, फिर भी ये बाहर चला गया। बाहर कैसे चला गया, तो अभी ढूंढना पड़ेगा कौन सा लाइन में मेरा मिस्टेक हो चुका है। अब हम वॉइस ओवर करने का टाइम में हम तो पता चल गया कि यहाँ क्या है, अमाउंट इन वर्ड्स का जगह पे हमने जो लिखा था वो गलती होके वहां से हमको क्या हो गया, फुटर में आ रहा हूं, मैं फुटर में काम कर रहा हूं। अमाउंट पेएबल अभी यहाँ वर्टिकल कॉलम में देखा, कॉलम 30, 3 18 स्पेस का ले लिया। इसके बाद सिंपली ढूंढता हूं अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट ग्रैंड टोटल, वो ग्रैंड टोटल अमाउंट नेट पेएबल अमाउंट। अब इसको क्या कर देता हूं मैं, बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ कर देता हूं। अब थैंक यू विजिट अगेन वो एक लिखना पड़ेगा फुटर पे। हैशटैग टी ट्रिम कर दो बस, तुम राइट में रहने दीजिए। ये डाटा मैनिपुलेशन प्रॉपर्टी है बिजी का, ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, मैंने डाटा मैनिपुलेट कर दिया। अब आप राइट में ही रहने दीजिए, लेकिन यहाँ क्या होना है, आपको कितना एक्सेस स्पेस है वो ट्रिम कर लीजिए। ट्रिम करके अभी आ गए, देखिए अभी आप देख सक रहे हैं। अब आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ क्या है, अब सीपीए टूल ऑन सीपीए टूल ऑफ को हटा देता हूं। हटा के इस जगह में मैं क्या कर देता हूं, फॉन्ट 18 ऑन फॉन्ट 18 ऑफ ले लिया। अब देखिए 28 इंटू 1.2 की 34 ही हो जाएगा। अभी 34 हैज टू बी डिवाइडेड बाय 1.8 फॉर फॉन्ट 18, ये नॉर्मल प्रोसीजर। 34 हैज टू बी डिवाइडेड बाय 1.8 या 18 19 ऐसा कुछ आता है, 19। अब देखिए 34 कैरेक्टर का जगह पे मुझे लेना पड़ेगा 19 कैरेक्टर, 19 सी। ओके ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, अभी एक बार देख लीजिए, वो ओवरलैपिंग होता है क्योंकि हमने वहां ओवरलैपिंग अवॉइड करने के लिए सामने न्यू लाइन का एक डाउन स्पेस नहीं दिया है। अब देखिए मैं यहाँ जाके, अब एडिट में जाके, कंपनी एडिट में जाके कंपनी का नाम थोड़ा चेंज करता हूं, लिखकर बिल,
अब सोच रहा हूँ क्लियर 34 डिवाइडेड बाय 1.5, आखिर मैं फॉन्ट 15 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 23 कैरेक्टर हो जाएगा, 4 कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब 23 करता हूँ, यह फॉन्ट 18 में 8 हटा के 5 कर देता हूँ, वहाँ भी 8 हटा के 5 करके एक बार देखता हूँ होएगा क्या। अगर हो गया तो सक्सेस हो गए तो बस ना, नहीं तो दूसरा मेथड देखना पड़ेगा। अब नहीं, फिर भी नहीं आता है। अब आपको एक ही रास्ता है, दोबारा वापस जाना है, कंपनी पे जाना है, एडिट करके वो रेस्टोरेंट हटाना है। ये मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ, पार्टी का रेस्टोरेंट का नाम ऐसा नहीं है, क्वालिटी बार। बस अब क्वालिटी बार हो गया। अब देखिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर अब मैं फॉन्ट 18 भी ले लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए पेज सेंटर तो परफेक्ट आता है। अब मैं 19 कैरेक्टर्स ले लूँगा, फॉन्ट 18 कर दूंगा, फिर भी एक बार चेक करके देखता हूँ, क्योंकि 34 डिवाइडेड बाई 1.8 करना है अभी। 34 डिवाइडेड बाई 1.8 वो 19 कैरेक्टर हो जाएगा। 18.88 का मतलब 19 कैरेक्टर हो जाएगा। अभी हटा के फॉन्ट 18 कर दूंगा, यहाँ भी फॉन्ट 18 कर दूंगा, अब 19 कैरेक्टर कर दूंगा बीच में, 19 C कर दूंगा, ओवरलैपिंग रहेगा, फिर भी ओवरलैपिंग रहेगा। अब ओवरलैपिंग के लिए वो एंड होने के बाद, फॉन्ट 18 ऑफ होने के बाद मैं लिखना था, इधर हाफ लाइन लिखना था या न्यू लाइन लिखना था, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फॉन्ट। अब क्वालिटी बार हो गया। अब वापस आता हूँ, दोबारा वापस आके हेडर में लिखता हूँ एक लाइन, सामने लिख देता हूँ न्यू लाइन, F4 दबा के न्यू लाइन लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ, सो आई कैन यूज डाटा फॉन्ट ऑन, डाटा फॉन्ट ऑफ। डाटा फॉन्ट ऑन कर देता हूँ, अब डाटा फॉन्ट ऑफ कर देता हूँ। कंपनी के बाद साइज 18 ही लेता हूँ, साइज 18 ही लेता हूँ। 18 लेने के बाद अब यहाँ क्या कर देता हूँ, मेरा फेवरेट फॉन्ट स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड, मेरा फेवरेट फॉन्ट स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड 18 कैरेक्टर रख देता हूँ, क्योंकि मैंने लिया है फॉन्ट 18, मैं 18 कैरेक्टर लेता हूँ। अब देखिए क्वालिटी बार, बस इतना ही, बस मुझे 18 कैरेक्टर लेता हूँ। 18 कैरेक्टर लेने के बाद स्टॉप कर देता हूँ। 18 कैरेक्टर लेने के बाद अब दोबारा हेडर में आता हूँ, यहाँ आके बाकी का जो काम है वो फिनिश कर देता हूँ। देखिए पूरा ये मैंने कॉपी करके पेस्ट करके पूरा ये काम दिखा दिया है। ये एक्चुअली इनवॉइस डिज़ाइनिंग में मैं बहुत सारा कर चुका हूँ, इसके बारे में भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया। अभी CPA टूल ऑन, CPA टूल ऑफ कर दिया, करके हटा के एक लाइन में लेता हूँ यहाँ पे। अब लिख देता हूँ बिल ऑफ सप्लाई, एक स्टैटिक टेक्स्ट लिख देता हूँ, बिल ऑफ सप्लाई, 34 C कर देता हूँ, 34 C। यहाँ देखिए एक गलत हो चुका है। गलती क्या है मेरा, गलती तो ये है, बिल ऑफ सप्लाई अंडरलाइन लेता हूँ, वहाँ ऊपर एक ब्लैंक लाइन लेने का जरूरत ही नहीं है। अब उस लाइन को हटा के एक लाइन बचा सकता हूँ। अब देखिए 14 किया, यहाँ 39 किया, 39 किया, कोई बात नहीं। अभी सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ हुआ क्या है, अब देखिए बिल ऑफ सप्लाई आ गया, लेकिन उसका ऊपर एक लाइन एक्स्ट्रा आ गया। वो एक्चुअली नहीं, वो यूजेबल नहीं था। वो लाइन को हटा देता हूँ, दोबारा जाके वो लाइन को हटा के GSTIN का नीचे का हॉरिजॉन्टल अंडरलाइन डाल दिया तो वो एक लाइन का स्पेस बच जाता है। हाँ ये होना है, गड़बड़ में काट दिया। अब Ctrl+Z मार के हाँ वो ऊपर वाला काट देना है, काट दी। अब CPA टूल ऑन के बाद GSTIN के पीछे अंडरलाइन ऑन कर देता हूँ, बाद में अंडरलाइन ऑफ कर देता हूँ। हाँ अंडरलाइन ऑफ कर देता हूँ, क्यों, वो वहाँ उस जगह पे
मैंने GSTIN नंबर मैन्युअली फीड करना है, क्योंकि ये 3 इंच डिज़ाइन है। ये पूरा हम जैसा जो बोलता है वो पूरा का पूरा काम नहीं करता है। इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पेज कैरी ओवर इंफॉर्मेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूस रोल पेपर है, आते ही चला जाता है। देखो हो गया, अभी बिल ऑफ सप्लाई भी हो गया, अब सारा का सारा हो गया, थैंक यू विजिट अगेन हो गया। अब बिल कितना लंबा हो जाएगा उतना लंबा आपको प्रिंट आउट में आते ही रहेगा। अभी देखिए वे पार्टी कैश है, यहाँ हमको पार्टी का मोबाइल नंबर ईमेल नंबर कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं है, पार्टी कैश है। ये 3 इंच का फॉर्मेट में इतना ही देते हैं हम बस। ये टोटल का जगह पे अभी कितना पार्टी है, यहाँ मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, कस्टमर्स बोल के कर देता हूँ। अभी कितना कस्टमर्स यहाँ आ गया, कस्टमर्स यहाँ थोड़ा विड्थ थोड़ा ज़्यादा 9 करना पड़ेगा, विड्थ अभी थोड़ा 9 करना पड़ेगा। अब टोटल नंबर ऑफ विड्थ ऑफ कैरेक्टर्स मैंने कंसिडर कर रहा हूँ, करके अभी 9 कर देता हूँ। 9 से कुछ होने वाला नहीं है। अब आके सेव कर देता हूँ। सेव करते अभी एक थोड़ी मिनट में हमारा सारा इनवॉइस डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हो जाता है, एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। सारा वोचर इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो चुका है। इतना आसान से आप बना सकते हैं 3 इंच का, बस हो गया है।